नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है उसका 17वां पद व्याख्या के लिए विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 17वां पद जो है वह इस प्रकार है। साजनी अकथ कही ना जाए, अबल अरुण शशिक मंडल भीतर रह नुकाए। कदली ऊपर केसरी देखल, केसरी मेरु चढ़ला। ताही ऊपर निशाकर देखल, कीरता ऊपर बैसला। कीर ऊपर कुरंगिनी देखल, चकित भमये जीनी। कीर कुरंगिनी ऊपर देखल, भ्रमर ऊपर फनी। एक असंभव और देखल, जल बिना अरविंदा। बेबी सरोरुह ऊपर देखल, जैसन द्वितीय चंदा। भन विद्यापति अकथ कथा, इह रस क्यों क्यों जान। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मा देवी रमान। यह पद है और इसके कुछ शब्दों के अर्थों को जान लें। साजनी संबोधन है और कृष्ण राधा की सखी से, सहेली से, उसकी सजनी से कह रहे हैं, हे सजनी, हे सखी, हे सहेली। अकथ जो अकथ्य हो, जिसको कहा नहीं जा सके, और किसको नहीं कहा जा सकता है, जो घोर आश्चर्यजनक, जो अभूतपूर्व हो, अपूर्व हो, कहीं न जाए, कहा नहीं जाता है। अबल, अबल का अर्थ विद्वानों ने निर्बल लगाया है, दुर्बल लगाया है, कमज़ोर लगाया है, परंतु अबल का अर्थ यहाँ जो है बाल है, बालक है, शिशु है। यह ध्यान में रखना है। अरुण मतलब सूर्य, अरुण मतलब सूर्य, तो अबल अरुण का मतलब बाल सूर्य। और बाल सूर्य जिसका रंग केसरिया होता है और युवा अरुण तमतमाया हुआ, बिल्कुल क्रोध से और उजला रंग होता है, तो वह युवा अरुण है। यहाँ बाल अरुण, अरुण जो है, सूर्य जो है वह प्रभातकालीन सूर्य है, बाल अरुण है। अबल का अर्थ यहाँ बाल से, शिशु अरुण से लेना है। शशिक तो चंद्रमाओं के मंडल, समूह में, व्यूह में नुकाए, लुका हुआ है, नुका हुआ है, छिपा हुआ है। कदली, और कदली का अर्थ होता है केले का पौधा, परंतु यहाँ कदली जो है, केले का पौधा जो है वह उपमान है। यहाँ नायिका के जंघा प्रदेश से अर्थ है, नायिका की जांघों से अर्थ लेना है। केसरी का शाब्दिक अर्थ सिंह होता है, लेकिन यहाँ यह केसरी उपमान जो है, उपमेय जो है, नायिका की पतली कमर, उससे अर्थ लेना है। क्षीण कटी, केसरी नायिका की क्षीण कटी, पतली कमर से इसका अर्थ लेना है। और वही केसरी मेरु चढ़ला। मेरु मतलब पुष्ट, उन्नत और विकसित उरोज। मेरु मतलब पर्वत है, लेकिन यहाँ यह उपमान है। किस उपमेय के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पुष्ट, उन्नत और विकसित उरोजों के लिए
मेरु उपमान का प्रयोग हुआ है। ताही ऊपर, उसके ऊपर निशाकर, निशाकर मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा से नायिका के चंद्रमुखी होने का अर्थ है। नायिका चंद्रबदनी है, चंद्रमुखी है, शशिमुखी है, शशिबदनी है, और चंद्रमा के समान उसका मुख है, सुंदर है। देखल मतलब देखा, और कीर मतलब कीर, तोता। कीर मतलब कीर, तोता। और ऊपर मतलब ऊपर, बैसल मतलब बैसला मतलब आसीन है, विराजमान है, बैठा हुआ है। और कीर मतलब तोता, और कीर मतलब यहाँ यह उपमान है तोता, और किसके उपमेय के लिए प्रयुक्त हुआ है तो नासिका के लिए, नायिका की नासिका के लिए कीर, नासिका, तोता। और कुरंगिनी, तो कुरंगिनी हरिणी है, और हरिणी जो है वह जो है उसकी चंचल सुंदर आँखें हैं। तो नायिका की चंचल सुंदर आँखों के लिए कुरंगिनी शब्द का उपमान का प्रयोग हुआ है। चकित भमये जीनी, मानो जो है वह चकित हो करके इधर उधर देख रही हों, भ्रमण कर रही हों, भमये भ्रमण कर रही हों। कीर कुरंगिनी ऊपर देखल, और तो नासिका के ऊपर और आँखों के ऊपर क्या देखा, भ्रमर देखा। भ्रमर उपमान है, और किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो ये उपमान जो है नायिका के भौहों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। और ऊपर फणी, उसके ऊपर जो है फणी है, फणी, फणी मतलब फणदार सर्प, फणी मतलब फणदार सर्प। तो फणी से तात्पर्य जो है वो नायिका के काले घने घुंघराले बालों से है, यह ध्यान में रखना है। नायिका के काले घने घुंघराले बालों से है। एक असंभव और देखल, और मतलब और, देखल मतलब देखा। जल बिना अरविंदा, अरविंदा मतलब अरविंद, कमल। तो ये नायिका के दोनों हाथ हैं। और बेबी मतलब दो, सरोरु कमल, ऊपर देखल, और उसके ऊपर जो है दो कमल देखे। जैसन द्वितीय चंदा, और जैसे द्वितीया का चांद हो। भन विद्यापति अकथ कथा, विद्यापति अकथ कथा कहते हैं, घोर आश्चर्यजनक कथा कहते हैं। ई रस यह रस क्यों क्यों जान, कोई कोई जानता है, इस रस को सभी नहीं जानते हैं। राजा शिव सिंह रूप नारायण, राजा शिव सिंह हैं, कविवर विद्यापति के आश्रयदाता राजा हैं, जिनकी उपाधि जो है रूप नारायण है, और जो लक्ष्मा देवी के रमण हैं। और वे जो हैं इस रस को जानते हैं। इस रस को कोई कोई ही जानता है, तो कोई कोई जानने वालों में राजा शिव सिंह रूप नारायण हैं, और उनकी पत्नी जो है वह लक्ष्मा देवी है। यह हमने देखा है। और इसमें नायिका की अपूर्व सुंदरता का वर्णन, और केवल उपमानों के द्वारा उपमेय का वर्णन कविवर विद्यापति ने किया है। कृष्ण जो हैं राधा की सखी से, सहेली से संबोधित करते हुए कहते हैं, और राधा के अपूर्व रूप सौंदर्य का वर्णन जो है और उसकी सखी से, सहेली से अथवा दूती से करते हैं। कहते हैं, साजनी हे सजनी अकथ कहीं ना जाए, ऐसा आश्चर्यजनक रूप देखा कि उसके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा पा रहा है। अबल अरुण शशिक मंडल भीतर रह अनुकाय। अब अवल अरुण, बाल अरुण,
और बाल अरुण, यानी कि बाल अरुण जो है नायिका के माथे पर की सिंदूर की बिंदी है। नायिका का यह गोल चेहरा है और यहाँ ललाट पर जो है ये लाल रंग की बिंदी है। हाँ, तो अबल अरुण जो बाल अरुण है, शिशु सूर्य है, यानी माथे पर की लाल बिंदी है, वह शशिक मंडल भीतर रहे नुकाए। वह ये नायिका का शशि मंडल है, यानी चंद्रमा का वृत्त है, चेहरा। ये समझना अच्छी तरह से, क्योंकि किताब में अच्छी तरह से नहीं समझाया गया है कि बाल अरुण क्या है और चंद्रमा का जो मंडल क्या है, यानी चंद्रमा का जो घेरा है, उसकी जो परिधि है, मुख जो है नायिका का चंद्रमा के समान है। तो इसके भीतर जो है, चूँकि यह मुख चंद्रमा के समान है, जगमगाता हुआ, दमकता हुआ, अपूर्व शोभायमान मुख है चंद्रमा के समान नायिका का। और इसमें जो बाल अरुण है, शिशु सूर्य है, तो वह केसरिया रंग की बिंदी के समान है, तो उसमें नुकाया हुआ लगता है, छिपा हुआ लगता है। हाँ, यह समझना है। कदली ऊपर केसरी देखल, नायिका की जांघें जो हैं केले के पौधे के समान हैं। हाँ, और उसके ऊपर सिंह है, सिंह को देखा है, यानी उसकी कमर बड़ी पतली है, क्षीण कटी है। केसरी मेरु चढ़ला, और उस क्षीण कटी के ऊपर, हाँ, पतली कमर के ऊपर जो है उसके दो पुष्ट विकसित और उन्नत उरोज जो हैं वो चढ़े हुए हैं, आसीन हैं। ताही ऊपर निशाकर देखल, और उसके ऊपर क्या देखा फिर? निशाकर देखा, चंद्रमा देखा, उसका मुखमंडल देखा नहीं। और फिर कीर्ता ऊपर बैसला, और उस मुखमंडल के ऊपर उसकी तोते जैसी नाक देखी। कीर मतलब तोता, तोता मतलब नाक। ता ऊपर बैसला, निशाकर के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर जो है नायिका की तोते जैसी सुंदर जो है, वो तोते जैसी सुंदर से मतलब बताया है मैंने कि तोते की चोंच जैसी सुंदर उसकी नासिका है। हाँ, यहाँ तोता नहीं ना बैठा देंगे नासिका की जगह पर, तोते की चोंच जैसी सुंदर नासिका है नायिका की यह। तो कीर्ता ऊपर बैसला, कीर ऊपर कुरंगिनी देखल, और तोते के ऊपर वो हरिण की दो आँखें हैं, चंचल बड़ी बड़ी खूबसूरत आँखें हैं नायिका की। तो ये कीर ऊपर कुरंगिनी देखल, तोते के ऊपर ये देखिए नाक है तोते की चोंच जैसी, और इसके ऊपर कुरंगिनी देखल, हरिणी की, हरिण नहीं, हरिणी की आँखों जैसी नायिका की दो बड़ी बड़ी खूबसूरत आकर्षक आँखें हैं। चकित भमय जीनी, और ये आँखें मानो चकित हो करके इधर उधर देख रही हैं। हरिणी रूपी आँखें जो हैं चकित होकर आश्चर्य से इधर उधर देख रही हैं। नेत्र जो हैं वो प्रस्तर के नहीं हैं, सजीव हैं, चलायमान हैं। कीर कुरंगिनी ऊपर देखल, और तोते नासिका और कुरंगिनी आँखों के ऊपर क्या देखा? भ्रमर देखा, ये भौहें देखी। हाँ, भ्रमर माना भौहें देखी, और ऊपर फणी, और ऊपर जो है उसके काले घने घुंघराले बाल देखे। एक असंभव और देखल, तो फणी वो फण वाले जो सांप हैं,
तो वो उसके बालों के उपमान बनकर यहाँ आए हुए हैं। और बाल जो हैं काले घने घुंघराले बाल जो हैं वे उपमेय हैं। एक असंभव और देखल और एक और असंभव देखा, एक और असंभव देखा। जल बिना अरविंदा, और जो उसके कर हैं, हाथ हैं, जल के बिना हैं। कमल रूपी हाथ जो हैं, हथेलियाँ जो हैं वो जल के बिना भी वो मुरझाए हुए कमल नहीं हैं। मतलब बिल्कुल ही अच्छे ताजे खूबसूरत कमल, खिले हुए कमल की जैसी उसकी दोनों हथेलियाँ हैं, हाथ हैं। बेबी सरोरुह ऊपर देखल, और उसके ऊपर जो है दो कमल देखे, दो हथेलियाँ देखी। हाथ जो है बिना जल के भी कमल के समान हैं, और उसके ऊपर जो है दो हथेलियाँ जो हैं देखी। जैसे द्वितीय चंदा, और जैसे द्वितीया का चांद हो, जो दोनों हथेलियों में उंगलियां हैं, उन उंगलियों में जो नख हैं, नाखून हैं, वे नाखून जो हैं द्वितीया के चांद के समान हैं। भन विद्यापति अकथ कथा, विद्यापति इस अकथ कथा को, आश्चर्यजनक कथा को, असंभव कथा को कहते हैं। और कहते हैं कि ई रस क्यों जान, इस रस को कोई कोई ही जानता है। राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा देवी रमान, लक्ष्मा देवी के रमण जो हैं, लक्ष्मा देवी में रमण करने वाले राजा शिव सिंह जो हैं, जिनकी उपाधि रूप नारायण है, ये दोनों इस रस को जानते हैं। तो आज हमने विद्यापति के 17वें पद को अच्छी तरह से समझा है। आप भी जरा सा ध्यान से देखेंगे तो यह पद जो है भली भांति आपके मन मस्तिष्क में स्पष्ट हो उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।